Yesterday we saw that eternal life was to know God. कल हमने ये देखा कि अनंत जीवन अर्थ है परमेश्वर को जानना। Here also we read about eternal life. यहाँ भी हम पढ़ते हैं अनंत जीवन के विषय में। You know, we like to put eternal life into a little doctrinal box and say that's what it means. हम अनंत जीवन को एक बक्से में डालकर कहना चाहते हैं बस अनंत जीवन यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। But eternal life is a much bigger thing than we can put into a little box. पर अनंत जीवन कई एक बड़ी वस्तु है, इससे भी बड़ी, जिसको हम एक छोटे से बक्से में समा सके। Listen to what it says here. आइए हम देखें यहाँ पर वो क्या कहते हैं। The one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। But the one who sows to the Holy Spirit will from the Spirit reap eternal life. पर वो जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Most Christians have reduced eternal life to just asking Jesus once to come into their heart. अधिकतर मसीहों ने अनंत जीवन को एक बक्से में बंद करके कह दिया है, सिर्फ आप यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार लीजिए, आप अनंत जीवन पालोगे। God so loved the world that He gave His Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. और वो कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन उन्हें मिल जाए। So people say, well, I believe in Jesus, I've got eternal life. तो लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर और मुझे अनंत जीवन मिल चुका है। If you want to understand the truth about eternal life, you must look at every verse that speaks about eternal life in the New Testament. पर यदि आप सच में चाहते हो कि अनंत जीवन का खरा मतलब समझ सको तो आपको हर एक उस वचन को पढ़ना है जो नए करार में अनंत जीवन के विषय में कहता है। When you put all those verses together, you get the total picture. जब आप उन सारे वचनों को जो अनंत जीवन के विषय में बात करते हैं एक साथ देखते हैं तब आपको उसका सही मतलब पता चलेगा। You know, it's like a vehicle, a car or a scooter. You put many parts together, then you get the full scooter or the car. आप एक कार का कल्पना कर सकते हो या आप स्कूटर की कल्पना कर सकते हो। आप बहुत सारे पुर्जों को जोड़ते हैं और फिर जाकर एक कार या एक स्कूटर तैयार होती है। You can take a wheel by itself and say, yeah, that's a part of the car, but that's not the car. एक जो पहिया होता है या टायर होता है वो खुद से नहीं कह सकता कि मैं कार हूँ। हाँ, वो कार का एक भाग है पर वो पूरा कार नहीं है। So, if you want to understand what eternal life is, you got to look at everything the Bible says about eternal life. तो उसी रीति से अगर हम चाहते हैं कि अनंत जीवन के सही मतलब को जाने तो हमको हर एक उस वचन को देखना पड़ेगा जो अनंत जीवन के विषय में बाइबल में कहता है। God loved the world. Whoever believes in His Son will have eternal life. परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे जरूर अनंत जीवन मिलेगा। Like Jesus said, this is eternal life that they may know God. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम पर विश्वास करना अनंत जीवन है। The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. उसने कहा कि पापों का जो पगार है, उसकी जो कमाई है वो मौत है, पर परमेश्वर का जो मुफ्त उपहार है वो अनंत जीवन है। All of these verses are true. और ये सारे वचन सच है। And here is another part. पर एक और वचन है, if you sow to the Holy Spirit, you reap eternal life. यहाँ पे वचन कहता है यदि हम पवित्र आत्मा में बोते हैं तो हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। Now, you never hear anybody, I mean, you very rarely hear anybody preaching on eternal life from this verse. So, मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुतों ने किसी को इस वचन पे अनंत जीवन को लेकर प्रचार करते हुए सुना होगा। Because we have a natural tendency to avoid anything where a responsibility is put upon us. हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम स्वाभाविक रूप से अगर कोई हम पे जिम्मेदारी डालता है तो हम उसको नकार देते हैं। We like verses like the gift of God is eternal life. I just take it. हमें ऐसे वचन बहुत अच्छे लगते हैं। परमेश्वर का मुफ्त दान अनंत जीवन है, हम उसे ले लेते हैं। God so loved the world that if you believe in His Son, you have eternal life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अगर आप उस पर विश्वास करोगे आपको अनंत जीवन मिलेगा। मुझे अच्छा लगता है। You be honest with yourself. Aren't those the verses you like? आप अगर अपने आप से ईमानदार हो तो आप अपने आप से पूछिए क्या सच में आपको ये वचन अच्छे नहीं लगते हैं? What about verses like this? पर इन वचनों के बारे में क्या? Only if you sow to the Holy Spirit, you will reap eternal life. कि यदि सिर्फ तुम पवित्र आत्मा में बोगे तो ही तुम अनंत जीवन काट सकते हो। So eternal life is a harvest that you reap depending on what you sow. तो अनंत जीवन एक फसल है जो हम काटने वाले हैं, ये उस पे आधारित है जो आप बोते हो। Remember that one verse of scripture can lead you astray.
आप हमेशा याद रखिए, अगर आप सिर्फ एक वचन पकड़ के रखा है और उसके अनुसार जीना चाहते हो तो वो वचन आपको भटका सकता है। When the devil tempted Jesus to disobey God, he tempted him with one verse of scripture. जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की कि उसको परमेश्वर के विरोध में खड़ा करे, तब उसने सिर्फ एक वचन कहकर उसकी परीक्षा की थी। He said, the scripture says that his angels will take care of you, so jump off from the temple. शैतान ने यीशु से कहा, वचन कहता है कि स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, इसलिए तुम मंदिर की चोटी से कूद जा। And if Jesus had listened to that word of scripture and done something, he would have disobeyed God. और यदि उस समय प्रभु यीशु मसीह उस एक वचन को सुनकर उस पर विश्वास कर लेते, मान लेते, तो वो परमेश्वर के विरोध में हो जाते। But you couldn't fool Jesus with one verse of scripture. पर शैतान यीशु को मूर्ख नहीं बना सकता था एक वचन बताकर। The devil can fool a lot of Christians today with one verse of scripture, शैतान एक वचन देकर आज के मसीहियों को फंसा सकता है, but not Jesus. पर यीशु मसीह को नहीं। So when he quoted a verse to Jesus, पर जब शैतान ने इस वचन को यीशु मसीह के पास लाया, Jesus said, but it is also written like this. पर यीशु ने उसे कहा, पर ऐसा भी लिखा है वचन में। So the whole truth of God is not contained in just one verse. तो परमेश्वर की सारी सच्चाई सिर्फ एक वचन में समाई हुई नहीं है। If you look at all the cults that have come in Christianity, most of them have come through one favorite verse that they have. अगर आज हम अलग अलग शाखाओं को देखते हैं, अलग अलग ऐसे जनों को देखते हैं जो मसीहियों के रूप में अलग अलग चीजों को चलाते हैं, तो वो सिर्फ एक वचन को लेकर एक अलग संस्था बना लेते The हैं। Bible says the whole scripture is given that we might have, that the man of God may become perfect. आमीन। बाइबल कहती है पूरे वचन हमें दिए गए हैं ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध हो जाएं परमेश्वर के रूप में। So, if you want to understand eternal life, you must also include this verse. तो यदि आप सच में चाहते हो कि अनंत जीवन को अपने जीवन में समझो, तो आपको इस वचन पर भी ध्यान करना होगा। This is such a vast subject that one verse cannot explain it all. और अनंत जीवन एक ऐसा बड़ा विषय है जिसको एक या दो वचन मिलकर समझा नहीं सकते हैं। From my earliest Christianity, I was only given 2 verses about eternal life. जब मैं सबसे प्रथम मसीह हुआ, उस समय मुझे बाइबल में से सिर्फ 2 वचन दिए गए थे। Everybody quoted John 3:16 to me, eternal life. सभी जन ने आके मुझे यूहन्ना तीसरा अध्याय का 16 वचन कहा। And the other was Romans 6:23, the gift of God is eternal life. और नहीं तो आकर मुझे रोमियो का 6 अध्याय 23वां वचन कहा। And most evangelical Christians know those 2 verses about eternal life. और अधिकतर मसीह जो प्रचार का काम करते हैं इन 2 वचनों को बेहतर रीति से जानते हैं। The verse I quoted yesterday, John 17:3 about eternal life, most people don't know. कल जो मैंने आपको वचन बताया था यूहन्ना के 17वें अध्याय 13वें वचन में से था कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। And this verse here in Galatians 6 and verse 8 is also not very well known. और हो सकता है कि ये जो गलातियों का 6 अध्याय और 6-7 वचन है, ये भी बहुत लोगों ने ध्यान नहीं किया होगा। There is the opposite of sowing to the spirit is sowing to the flesh. यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 विरोध बातें कही गई है कि एक व्यक्ति शरीर में बो सकता है और दूसरा व्यक्ति आत्मा में बो सकता Now है। the question is, to whom is he speaking? पर प्रश्न ये है कि ये वचन किसके लिए कहा गया है? Who is the person to whom Paul is writing saying, you can possibly sow to the flesh? कौन वो व्यक्ति है जिससे संत पौलुस कहता है कि तुम हो सकता है शरीर में बोगे? That's very easy. I mean, if you get a letter, you read the top of the letter and you know to whom he's writing it. ये जानना बहुत आसान बात है कि चिट्ठी किसको लिखी गई है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर के भाग को पढ़ेंगे तो उनका नाम होता है कि चिट्ठी उनके नाम से है। And you know, this is a letter. और हम सब जानते हैं कि ये पुस्तक एक पत्र है। If you get a letter, you turn to the first line and you know whom he's writing the letter to. अगर हम एक चिट्ठी या पत्र पढ़ते हैं तो उसकी पहली रेखा में लिखा होता है कि वो पत्र किसके लिए लिखा गया है। And it's written to all the brothers, Galatians 1:2, who are in the churches of Galatia. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि उन सारे भाइयों के लिए जो गलातिया में हैं, कलीसियों में रहते हैं। He's not writing to unbelievers saying you are all sowing to the flesh. और पौलुस यहाँ पे अविश्वासी से नहीं कहता कि सुनो तुम शरीर में बो सकते हो। He's writing to believers पर यहाँ पर वो विश्वासियों से कहता है and saying, don't be deceived. और वो कहता है तुम धोखा ना खाओ। Don't let the devil make a fool of you. शैतान तुम्हें फंसा ना पाए। You are making decisions every day. तुम हर दिन कुछ चुनाव करते हो, कुछ निश्चय करते हो। Those decisions are either sowing to your flesh or sowing to your spirit. और आपके ये चुनाव निर्धारित करते हैं कि आप शरीर में बोना चाहते हो या आप आत्मा में बोना चाहते हो। And one day you will reap the consequences of what you have sown. और बाइबल कहती है एक दिन जो कुछ हमने बोया है उसकी फसल हम काटेंगे।
This must be put along with all the other verses if we want to understand the whole truth of God. इस वचन को भी उन सारे वचनों के साथ हमें मिलाकर देखना होगा अगर हम परमेश्वर की पूरी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो। But people may say, isn't salvation by faith? पर लोग कहेंगे क्या उद्धार विश्वास से नहीं मिलता है? That's right. सच है। But the Bible also says that faith which does not produce works is a dead faith. पर बाइबल ये भी कहती है कि वो विश्वास जिससे कार्य उत्पन्न ना हो वो विश्वास व्यर्थ है। A faith, the Bible says in James chapter 2, without works is like a body without breath. याकूब के दूसरे अध्याय में वो कहता है कि विश्वास यदि काम ना किए करे, उसका कार्य ना हो तो वो मरा हुआ है हमारे शरीर के समान। To have all your doctrines correct हमारे सारे जो भी प्रचार है वो हमारा सब कुछ सही होगा। is like a dead man lying here. अब विचार करें, एक मरा हुआ व्यक्ति यहाँ पे पड़ा हुआ है। We count his fingers. Yeah, he's got 10 fingers. हम उसकी उंगलियां गिनते हैं, हाँ इसके पास 10 उंगलियां हैं। He's got 2 eyes, उसके पास 2 आंखें हैं, 2 ears, उसके पास 2 कान हैं 10 toes. और उसके पास 10 पैर की उंगलियां हैं He's even got hair on his head. और वो पूरा सब कुछ ठीक है, उसके सिर पे बाल भी है, Only thing he's dead. पर वो मरा हुआ है। Faith without works is like that, with all the doctrines correct, but dead. तो वैसे ही विश्वास अगर काम ना करे तो वो मरा हुआ है। वो सब कुछ ठीक हो सकता है पर वो मरा हुआ है। To save us from that type of faith, तो उस तरह के विश्वास से हमें बचाने के लिए, which is a deception, जो फसावना है, जो फसाता है, and that false faith which has produced the third-rate, good-for-nothing, useless Christianity और वो that we see among a lot of believers today. और वो झूठा विश्वास जो आजकल मसीहों में पाया जाता है, जिसके वजह से नीचे के स्तर के, कम स्तर के या नीचे तुच्छ जीवन जीने वाले मसीह आज हम देख सकते हैं। I can repeat that. मैं वापस से दोहरा सकता I हूँ। have traveled the length and breadth of this country. मैं इस देश के चौड़ाई में और लंबाई में जा I चुका see a हूँ lot of the Christianity that I have seen among people who call themselves born-again believers और मैंने बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखा है जो अपने आप को नए जन्म लिए हुए मसीह कहते हैं। is third-rate, good-for-nothing, useless. वो बिना किसी काम के व्यर्थ और तुच्छ जीवन जीने वाले लोग हैं, They're sowing to the flesh. क्योंकि वो शरीर में बोते हैं। But they say, I accepted Christ 20 years ago. पर वो लोगों से कहते हैं मैंने कई सालों पहले मसीह को अपने दिल में स्वीकारा है। Look at the way they live at their homes. पर उनके घरों में देखिए कि वो किस प्रकार जीते हैं। Their goals in their home, in their life are exactly the same goals as the unbeliever. और उनके जो देह, उनके जो लक्ष्य उनके घर में दिखाई देंगे वो उनके जैसा माने जो अविश्वासी है। They fight and quarrel in their homes just like the unbelievers fight and quarrel. अविश्वासी के समान घर में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं जैसे अविश्वासी करते हैं। And in Western countries, believers even divorce and remarry just like the unbelievers. विदेश के देशों में अगर हम देखें तो जो विश्वासी लोग हैं वो तलाक करते हैं और वापस से विवाह करते हैं जैसे अविश्वासी करते हैं। They have thrown away the words of Jesus about divorce. और यीशु मसीह ने जो तलाक के विषय में कहा था उसको वो नजरअंदाज कर देते हैं, They उसको नहीं देखते are हैं। divorced, remarried, they become pastors, and God is not fooled. वो तलाक करते हैं, वापस से शादी करते हैं और पास्टर बन जाते हैं, और बाइबल कहती है परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। You can't mock God. बाइबल कहती है तुम परमेश्वर को थट्टों में उड़ा नहीं सकते हो। And that type of influence is coming to Christianity in India today too. और वैसा ही प्रभाव हमारे भारत में भी मसीहों पर हो रहा है, where people are sowing to the flesh लोग शरीर में बो रहे हैं and thinking, I have accepted Christ, I'm all right. और अपने मन में सोचते हैं मैंने मसीह को स्वीकारा है, मेरा जीवन सही है। My duty is to remove the blindness from your eyes. मेरा काम है कि मैं आपकी आंखों पर जो अंधापन की पट्टी है उसे निकाल दूं।